देखो ना, हमारे देश के वीरों को देखो, जैसे लोग ब्याह में नहीं प्रसन्न होकर के खुशी होकर जाते हैं, ऐसे फांसी पे चढ़ने के लिए तो विदेशियों के दिमाग काम नहीं करती। भारतीय है क्या चीज? वंदे मातरम फंदा चुमा और गले में डाल करके झूम गए, देशभक्ति में झूम गए। उनको लग रहा था मरने के लिए तो अच्छे अच्छे को होश खराब हो जाते हैं, और ये भारतीय मरने के समय मुस्कुरा रहे और ऐसे जा रहे जैसे दूल्हा बनने जा रहे हो। तो वंदे मातरम, जय हिंद और फांसी का फंदा लगाया। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले। भोजन की क्या बात, परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। पूरे दिल्ली में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई, दे सकता हूँ? नहीं बिल्कुल दे सकते। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितने भी अंडा मांस पूर्ण डिब्बा खाने वाले हैं, जितने भी टी शर्ट उतारने वाले हैं, आपको ये भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया ये भी बता देगी किसमें कितना स्टेमिना है, किसका शरीर किससे बना हुआ है, कितनी मजबूती है और लोग किसको कितना चाहते हैं। पक्की बात कहता हूँ, पक्की। अगर कोई पवित्र हृदय से बात सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जो इसके अनुसार, वो बहुत मलिन हृदय वाले हो तो बात अलग, नहीं जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है, हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जो पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है। जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें। जो साधक है 6 बजे सोता है, 6 बजे तक सोता है। ब्रह्मचारी 4 से 6 के बीच में निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठो। 4 के बाद तो फिर सैया पे नींदें नहीं आएगी। अभ्यास होता, साधना का मतलब क्या होता है? जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। लेकिन तो